सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। समाधान देखते देखते आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ती जा रही होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि भगवान ये बताइए कि मनुष्य की कौन सी आदत आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक आदत सबसे ज़्यादा अजीब है मनुष्य की। सारे जीवन वो धन कमाता है, धन के पीछे भागता रहता है और उसके पीछे अपना सुख, चैन, आनंद, परिवार, स्वास्थ्य सब कुछ गंवा देता है। और जब जीवन के अंत में पहुंचता है तो जितना धन उसने कमाया हुआ होता है उसका 90% वो उसी स्वास्थ्य को पाने में, उसी सुख चैन को पाने में, उसी शांति को पाने में लगा देता है। तो सारा जीवन जो चीज़ गंवाया उसी को फिर से पाने में अपने जीवन का अंत कर देता है। तो एक अजीब सी आदत है मित्रों, कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? जो शांति है, सुकून है, आनंद है, अपने परिवार के साथ बैठने का, अपने आप के साथ बातचीत करने का और साथ ही साथ इस प्रकृति का, जीवन के छोटे छोटे लम्हे कितनी खुशियाँ, कितना आनंद हमें प्रदान करते हैं। कहीं हम केवल धन के पीछे भाग कर तो इसे नष्ट नहीं कर रहे हैं? खुशी आज के जीवन में जैसे कहीं गायब सी हो गई है। आइए आज की इस कड़ी में हम उस खुशी को तलाश करने की कोशिश करते हैं और इस तलाश में हमारी मदद करेंगे आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है मैंने कि खुशी कहाँ गुम हो गई जिसकी हर व्यक्ति को तलाश है। वास्तव में मनुष्य ये भूल गया, जैसे आप कह रहे थे, वो दौलत इकट्ठी करता है, धन इकट्ठा करता है, करता खुशी के लिए है, शांति मिले, परिवार भी अच्छा रहे, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खुशी भी बहुत बड़ी दौलत है। बिल्कुल। या मैं ये कहूँ खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। देखिए, बहुत जगह ऐसे केसेस सामने आए हैं कि मनुष्य बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन टेंशन में रहता है, बहुत टेंशन में है। तो एक 45 साल की आयु में उसको पहला हार्ट अटैक होता है, बेहोश होके वो पड़ा रहता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं होता है। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जब वो होश आती है, उसका इलाज होता है, तब उसे जागृति आती है, ये पैसा और ये सब इसका क्या वैल्यू, अगर आज मैं होता ही ना, वहीं ख़त्म हो गया होता, ये लोग मुझे उठा के ही न लाते। तब उसने अपने जीवन को रीसेट किया कि नहीं, जीवन शांति में गुजरे, कामकाज, धन संपत्ति, बहुत सारी चिंताएं और टेंशन को लेकर अगर हम इस यात्रा पे चलते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी को निमंत्रण देते हैं। और आजकल की बीमारियां तो बड़ी भयानक हो रही हैं, हार्ट के, शुगर की, कैंसर की, और बहुत सारे बुखार चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं टेंशन की देन है, क्योंकि टेंशन से क्या होता है, एक बहुत बड़ा नुकसान डॉक्टर्स तो बताते ही हैं, पर मैं तो सिंपल भाषा में बताऊंगा कि जो हमारे बहुत सारी ग्रंथियाँ भिन्न भिन्न द्रव्यों का सिक्रेशन करती हैं वो रुक जाता है, जहरीले पदार्थों का सिक्रेशन होने लगता है जब हम तनावग्रस्त हाँ, और वो स्वयं में ही एक रोग पैदा करने वाले हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति तनाव में है, यानी बहुत खुशी में नहीं है, जो सरल चित्त नहीं है, जो हमेशा परेशानी फील करता है या हमेशा क्रोध में रहता है, उसको तो बीमार होना ही है। वो तो समझो अपने जीवन के दिनों को छोटा कर रहा है। इसलिए मनुष्य को निश्चित करना चाहिए
कि मुझे बहुत खुश रहना है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, परंतु मेरी खुशी क्यों जाए? अगर जीवन में खुशी नहीं तो जीवन का महत्व ही क्या रहा? लेकिन भ्राता जी, जितना कहना ये आसान लगता है कि हमें खुश रहना है, शायद उतना करना आसान नहीं है। नो डाउट, करना है बहुत कठिन है। जी। पर मैंने ऐसे लोग भी देखे, मुझे मिलते हैं, प्रैक्टिकल सत्य है कि जिन्होंने मन बना लिया है हमें तो खुश रहना है, और उनकी नेचर ही खुशी की है, वो बड़े जोली नेचर के हैं और हर बात में वो लोगों को हंसाते रहते हैं। भले ही कई लोग सोचते हैं ये गॉडली गिफ्ट है उनके साथ, पर कईयों ने अपने मन को तैयार कर लिया, हमें छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी, ये तो सब आएगा और जाएगा, चलने दो, लोग मरेंगे भी जिएंगे भी, आज खुशी कल गम, ये सब चलता रहेगा, मुझे तो खुश रहना है। ऐसे लोग खुश रहते हैं। लेकिन फिर भी आज हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मनुष्य की खुशी को छीनती हैं और उसमें हम अपने ज्ञान की शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, अपनी योग की शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि दिनों दिन खुशी महंगी होती जा रही है। लोगों के चेहरों के नूर, उनके चेहरों की रौनक मंद पड़ती जा रही, ये सब जगह देखा जाता है। मुझे एक व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगती है और बहुत याद रहती है। वो मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा अच्छा व्यक्ति हमारे यहाँ आता है। तो जो पहली बार आया और मुझसे मिला तो मैंने उसके एक्सपीरियंस पूछे, तो उसने कहा कि मैं सबको देखता था ना, तो मुझे एक ही संकल्प आता था कि किसी के चेहरे पे भी नूर नहीं है। कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई वो रौनक चेहरों की? हर व्यक्ति का चेहरा सिकुड़ा सिकुड़ा। एक सर्वे भ्राता जी मुझे याद आ रहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने अपना एक सर्वे प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा कि 1950 के दौर में एक आम व्यक्ति कम से कम 36 मिनट हंसा करता था और आज के दौर में वो घट के केवल 6 मिनट रह गया है। क्योंकि लोग हंसना भूल ही गए, सोते भी टेंशन में हैं, उठते भी टेंशन में हैं और बीमारियों के साथ जीवन जीते हैं। तो और नहीं तो बीमारियां ही मनुष्य को खुश नहीं रहने देती हैं। बीमारियों की पीड़ा, बीमारियों पे खर्च, अभी दवाई भी खाएंगे 5-7 गोली एक टाइम में तो उसको देख के भी खुशी गुम होती है। ये क्या रंग बिरंगी, तो ये चीज़ें मनुष्य की खुशी को गुम कर रही हैं। तो इसमें मैं पहली चीज़ सबको कहूँगा, एक मनोविज्ञान की बहुत सुंदर चीज़, खुशी का सीधा संबंध मनुष्य की कामनाओं से है। तो मनोविज्ञान ये कहता है, अगर तुम्हारे मन में 100 कामनाएं हैं तो तुम्हारी खुशी 0 हो जाएगी, और अगर तुम अपनी खुशी को 100 करना चाहते हो तो कामनाओं को 0 कर दो। देखिए, यही तो श्रीमद् भगवत गीता हमें हजारों साल से कहती आ रही है, निष्काम बनो। कामनाओं में जो मनुष्य जी रहा है, कहीं उसे अपने कामकाज में कुछ कामना रहती है, कहीं उसे एक पति है तो उसे अपनी पत्नी से कामनाएं रहती हैं, पत्नी को पति से कामना रहती है, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से कामना रहती है, 2 फ्रेंड्स में से एक को दूसरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो ये कामनाएं मनुष्य को कमज़ोर भी करती हैं, और कमज़ोर इस सेंस में कि जब उसके सामने बातें आएंगी, उल्टी बातें, समस्याएं, तब वो उनको सहन नहीं कर पाएगा। तो खुशी तो ऐसा कहें जैसे मनुष्य को एनर्जी देती है और कामनाएं उसको कमज़ोर बनाती हैं। कई बार लोगों के मन में ये रहता है कि यदि कामनाएं ही नहीं होंगी तो फिर जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, या संबंधों में जो बातें होती हैं वो बातें कैसी होंगी। मतलब कामनाओं को कई बार जीवन का एक आवश्यक अंग माना जाता है। तो कृपया इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें कि कामना किस सेंस में ना हो और किस सेंस में हो। देखिए, यहाँ 3 शब्द हैं जी। 3 मनुष्य के पास बहुत सुंदर बातें हैं। एक इच्छाएं, वो आवश्यकता भी होती हैं कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं इच्छाएं मनुष्य को अननेसेसरी भी होती हैं। बच्चे ने बाजार में एक ड्रेस देखी टंगी हुई, बच्चे ने देखा उसका जो साथी है ऐसी ड्रेस पहन के घूम रहा है, तो काम इच्छा हुई मेरे पास भी ये होनी चाहिए। मम्मी को जाके जिद करेगा, मुझे तो ये ड्रेस चाहिए। बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप को देनी पड़ती है। तो एक थी आवश्यकता, इसमें वो आवश्यकता नहीं है, इसमें हो गई इच्छा। तो ये इच्छा उसे कमजोर करेगी, फिर कल वो कुछ और देख लेगा। लेकिन भ्राता जी, कहीं ये जो इच्छा है उसे खुशी नहीं दे रही है? इसे खुशी भी दे रही, लेकिन यही अगली इच्छा उसकी खुशी को नष्ट भी कर रही है। मान लो उसने वो ड्रेस पहन के गया और किसी उसके साथी ने कह दिया ये क्या पहना है,
तो उसकी खुशी सारी चली जाएगी। मान लो उसने देख लिया कि उसके एक दूसरे साथी के पास इससे भी अच्छी ड्रेस है, तो कंपैरिजन इसकी खुशी को नष्ट कर देगा। जी। तो ये ऐसी बातें होती हैं कि इच्छाएं मनुष्य को कमजोर कर देती हैं, और इच्छाओं का कहीं अंत भी नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। इसलिए इच्छाएं कम कर दो तो तुम्हारी समस्याएं भी कम हो जाएंगी, दुख भी कम हो जाएंगे। अब दूसरी चीज है यहाँ कामनाएं। कामनाएं होती हैं एक्सपेक्टेशंस, और ये ऐसा है कि संबंधों में ज्यादा रहती हैं। इच्छाएं हुई वस्तुओं की, और कामनाएं हुई, एक्सपेक्टेशंस हुई मनुष्यों से, ये मुझसे ऐसा व्यवहार करे। एक पति चाहेगा मेरी पत्नी मेरी हर बात को माने, मेरी हर इच्छा को पूर्ण करे। पत्नी भी चाहेगी मेरा पति ऐसा ऐसा करे, मेरे लिए ये चीज़ें लाए, मेरी केयर करे, मेरा ध्यान दे, मुझे इतना पैसा दे। बच्चे भी ऐसे ही माँ बाप से कुछ कामना करेंगे, और रिटर्न में माँ बाप के बच्चों से बहुत कामनाएं होंगी। ये अच्छा पढ़ें, पहले तो यही, ये चरित्रवान बने, ये हमारे कुल का नाम रोशन करें, कहीं ये बुरे संग में आके बदनामी ना करने लगें। और अगर बच्चों को ऐसा देखते हैं तो माँ बाप की खुशी नष्ट हो जाती है। ये आजकल जहाँ तहाँ चल रहा है। पत्नी भी देखती है कि उसका पति उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहा, तो वो भी खुश नहीं रहती। पति भी देखता है उसकी पत्नी उसकी केयर ही नहीं कर रही है, मैं कामकाज से थक के जाता हूँ, वो चाय भी नहीं पूछती है, वो सोई रहती है, तो उसकी भी खुशी नष्ट हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज़ हुई कामना। लेकिन तीसरी चीज़ है लक्ष्य, जिसकी लोग चर्चा करते हैं कि कामना नहीं होगी। मान लो एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, उसको कामना है दिवाली का पर्व चल रहा है, बिक्री खूब होगी, मुझे एक हफ्ते में इतना कमा लेना चाहिए। लेकिन इसको कामना न कहकर इसे लक्ष्य कहेंगे। तो इन 3 चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट करें, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर लक्ष्य भी हमारा महान होना चाहिए। और लक्ष्य के साथ ये भी याद रखना चाहिए, लक्ष्य महान है, लेकिन अगर प्राप्ति थोड़ी कम हो गई तो हम उसे स्वीकार करके जो प्राप्ति हुई है उससे तो आनंदित। जैसे एक बात मुझे याद आ गई भ्राता जी कि एक पति उदास घर वापस आए, पत्नी ने पूछा कि क्यों उदास हो, तो उसने कहा कि आज 10,000 का नुकसान हो गया, आज मुझे 1 लाख का मुनाफा होने वाला था, बस 90,000 ही मिल पाए। तो 90,000 की खुशी नहीं है, लेकिन 10,000 का तो गम पत्नी ने जरूर कहा होगा 90,000 मुझे दो, मैं तो खुश हो जाऊं। तो यही है कि मनुष्य अपनी प्राप्तियों को भूल जाता है, और वो जो थोड़ा सा लॉस हुआ उसको याद रख के खुशी खो देता है। तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य को चेक करना चाहिए कि उसका कौन सा विचार उसकी खुशी को छीन रहा है। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है मनुष्यों से, इनमें थोड़ा सा हल्का तो रहना ही पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति टीचर है और स्टूडेंट्स उसके सामने बैठे हैं। अब देखिए, जो मैनेजमेंट है वो भी टीचर से चाहेगा भाई इसकी क्लास बहुत अच्छा रिजल्ट लाए। माँ बाप भी टीचर से चाहेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं इनके पास, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। और टीचर भी ये चाहेगा कि सब बच्चे बहुत अच्छे हों, मेरी क्लास से 50% बच्चे फर्स्ट क्लास ले आएँ तो उसका भी नाम रोशन हो जाए। लेकिन अब बच्चे हैं, इन कामनाओं को समझते नहीं हैं। उनकी अपनी कामना है, बाहर खेल हो रहा है, मास्टर जी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हम भी तो खेलने जाएं। उनकी अपनी कामना है। अब ये कामना मान लो पूर्ण नहीं होती इन सब की, तो इनकी खुशी गुम हो जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आजकल बच्चे थोड़े ज़्यादा चंचल हो गए हैं, डिसिप्लिन रखना बहुत भारी काम हो गया है। अब एक टीचर और उसका मैनेजमेंट भी चाहेगा हमारा सब कुछ डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन टीचर भरसक प्रयास के बाद भी वो गुस्सा भी करता है, वो डंडा भी चलाता है, वो 1-2 को पिटाई भी करता है, फिर भी है बच्चे तो बच्चे हैं, वो कल फिर शुरू कर देते हैं अपना काम। तो अब इसमें टीचर अपनी खुशी को गुम कर ले। अब उसको रोज़ टीचिंग करनी है, रोज़ वहीं जाना है, और वो रोज़ वहाँ से उदास लौटे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इससे तो उसका भविष्य सुंदर नहीं होगा। इसलिए कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कामना ऊंची रखना सुंदर बात है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कलयुग के प्रभाव से हो रही हैं, टीवी के प्रभाव से हो रही हैं, इंटरनेट मोबाइल के प्रभाव से हो रहे हैं, उसमें तो एक टीचर कुछ कर नहीं सकता। उन्हें एक्सेप्ट करें
और अपनी खुशी को न खोएं। कार्य करना है, कराना है, लेकिन ये संकल्प कर दें खुशी तो मेरी अपनी चीज है। मतलब बुरी कामनाएं ना हो, लेकिन अच्छी कामनाएं तो अवश्य होनी हों। चाहिए। और साथ ही ये कि अच्छी कामनाओं के साथ ये भी हमें एक्सेप्ट करने को तैयार रहना चाहिए कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही नहीं होगा हमेशा, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार होगा तभी हम खुश होंगे, और नहीं हुआ तब तो हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं कि आप अपना बेस्ट कीजिए, लेकिन बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए और प्रसन्न रहिए। मैं दूसरा भी उदाहरण देना चाहता हूँ जो गृहिणियों के सामने रोज ही आता होगा। माता जी ने भोजन बनाया, मेहमान घर में आए हुए, बहुत मेहनत की और निश्चित रूप से अच्छा बनाएगी कोई भी गृहिणी, और वो ये भी चाहेगी कि जब ये खाएं तो अप्रिशिएट अच्छी तरह करें। लेकिन मान लो अब दो चीज़ें होती हैं, मान लो उसे खुद भी लगा कि मैंने जो समोसा बनाया है बहुत सुंदर नहीं बना, कड़क हो गया, आज तो कड़ा हो गया, तो उसको भी खुशी नहीं होगी। फिर दूसरे अगर खाने वाले अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो उसने अच्छा भी बनाया हो, लेकिन कई लोगों की आदत नहीं होती थैंक्स कहना, अप्रिशिएट करना। मान लो खा पी के अपना हाथ पहुँच के चल दिए, तो भी उसको कई कैसे आदमी हैं ये, जरा भी वाहवाह नहीं की, थैंक्स भी नहीं दिया, उसकी भी खुशी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें दोनों स्थितियों में कि मान लो कोई चीज़ हमसे अच्छी नहीं भी बनी तो भी हमें अपनी खुशी नहीं खोनी चाहिए, और अगर हमारी खुशी की तरंगे भोजन में समाएंगी तो वो थोड़ी हल्की चीज़ भी बहुत टेस्टी लगेगी, क्योंकि किसी भोजन में अगर खुशी और प्रेम के वाइब्रेशंस भर दिए जाएं तो उस भोजन में टेस्ट बहुत हो जाता है। रही बात कि हमने बहुत अच्छा भोजन बनाया और अप्रिसिएशन नहीं मिली, किसी ने ग्लानि भी नहीं की, मान लो अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो हम इससे भी उदास ना हो, अपनी खुशी को खोएं नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छा भोजन बनाया। और अगर आपको मन खा ही रहा है तो पूछ लो भाई भोजन कैसा लगा, तो वो कहेंगे बहुत अच्छा, तो खुशी हो जाएगी। और मान लो कोई खाने वाला ऐसा है जो नाक से कोटता ही है, उसने तो कह ही दिया ये क्या बनाया, आदत ही होती है ये क्या बनाया है, हम 2 साल के बाद तो आपके घर में सूखी सूखी रसोई हो गई आज तो ऐसे में इसमें भी अपनी खुशी को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना हाथ का स्वाद भी होता है, सबसे हर चीज में स्वाद भरा भी नहीं। अच्छा, आजकल तो रहता जी ऐसा हो गया कि यदि कोई मेहमान आ जाता है तो खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि काम पहले ही ज्यादा है जी, अब टाइम की पहले ही कमी है। पहले तो ये था कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि कब आएंगे, अब ये हो गया अतिथि कब जाएंगे, आ गए हैं तो बिल्कुल अब तो ये हो गया अतिथि कब जाएं, और जल्दी जाएं तो बहुत अच्छा, अतिथि देरो भव, देर से आए तो अच्छा होगा। तो सचमुच मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उससे जो सोशलाइजेशन है, अपने संबंधों को जो निभाना है, ये भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर कोई एक टाइम के बाद दूसरा टाइम मेहमान रह जाता है तो भारी लगने लगता है, और कई तो पूछ लेते हैं भाई क्या प्रोग्राम है तो लेकिन भ्राता जी, ये जो हमारी संस्कृति रही है, आपको नहीं लगता कि कितनी सुंदर संस्कृति रही है कि प्यार से इनवाइट करना, खुद खुश होना, उनको खुशी प्रदान करना, क्योंकि हम भी तो कभी उनके घर जाएंगे तो जैसे हमने उनके साथ व्यवहार किया है वैसा वो भी हमारे साथ व्यवहार करें। है ये तो देखो, एक दूसरे के पास लोग जाएंगे नहीं तो समाज काहे का, आनंद भी तो नहीं आएगा, सुख दुख भी बांट लिया जाता है, कोई बात। इसलिए भारत में ये रस्म ही रही, किसी की मृत्यु भी हुई तो लोग आएंगे, बर्थडे हो रहा है, मैरिज हो रही तो लोग आते हैं। ऐसे नहीं कोर्ट में जाके मैरिज कर ली, ये तो वेस्टर्न फैशन था, थोड़ा थोड़ा भारत में आया है। लेकिन इससे खुशी हो जाती है मनुष्य को, और वो गम भूल जाता है। हो सकता है किसी के 1 साल के गम भूल जाते हों, किसी के घर जाने पे कुछ अच्छी बातें होती हैं, आपस में प्यार से लेन देन होता है। तो ये तो हमारे भारत की कल्चर वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन इसको भी हमें थोड़ा सा आने वालों को भी समय लेना चाहिए, पर हर व्यक्ति बिजी है। फिर भी आजकल तो गैस छुट्टी के दिन ही आते हैं, रोज तो आएंगे नहीं, सबको मतलब अतिथि की बजाय वो तिथि हो जाए, अपनी तिथि बता दें, तिथि बता दें वो इस टाइम आएंगे, और थोड़ा ध्यान भी रखें दूसरों के समय का, दूसरों की सुविधाओं का। तो इससे मनुष्य की खुशी नहीं, क्योंकि मेहमान थोड़े ही समय का अच्छा होता है। पहले तो कहते थे थोड़े दिन का मेहमान अच्छा होता है, अगर आप 3 दिन के बजाय 5-7 दिन रहने लगे तो फिर आप मेहमान नहीं रहेंगे, लोग सोचने लगेंगे अब इनसे कैसे पीछा छूटे। और आजकल ये स्थिति हो गई भाई कुछ घंटों का मेहमान ही अच्छा है।
ताकि सबको कामकाज हैं, सब बिजी हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है और उनके भी अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, तो सबको ध्यान रखना ही चाहिए, पर किसी भी कारण से अपनी खुशी को गुम करना नहीं है। एक्सपेक्टेशंस भी कम करते चलें और हमने काम किया और कुछ न मिला तो उसे भी स्वीकार कर लें। बल्कि हम तो स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत अच्छी बात की प्रैक्टिस करते आए हैं, मैंने भी खुद की है और सबको सिखाते भी हैं, कि अपने कार्यों को प्रभु अर्पण कर दो। काम तुमने किया, बहुत दिल से किया, अब प्रभु अर्पण। उसके रिटर्न में आपको एप्रिसिएशन मिले या ग्लानि मिले, दोनों को सहज भाव से स्वीकार करना। कोई डिफेम करे, एप्रिसिएट करे, ओके हमने तो काम किया, प्रभु अर्पण कर दिया। फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य को थोड़ी सी फीलिंग किसी चीज़ की आती अवश्य है। इसके लिए हमें चाहिए ज्ञान का बल, क्योंकि केवल इतना कहने से काम नहीं चल जाता कि नो एक्सपेक्टेशंस। अभी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रहती हैं मनुष्य को, कहने से तो काम नहीं चलेगा और प्रभाव भी पड़ता ही रहता जी। फीडबैक जैसा भी मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले या ना मिले, तो उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए हमें अपने पास ज्ञान की कुछ ऐसी सुंदर बातें रखनी चाहिए जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जो रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, जिनको स्वयं भगवान पढ़ाने आया है। तो उसके पढ़ाने का मतलब ही ये है कि वो आत्मा को पावन बनाए और बहुत पावरफुल बनाए, ताकि कोई बात जो जीवन में आती है वो हमारी मनोस्थिति को डगमग न करे। तो ज्ञान की कुछ सुंदर बातें अपने पास लिख के रख लेनी चाहिए और सवेरे से ही कुछ बातों की स्टडी कर लेनी चाहिए। हर एक को ये करना होगा कि रोज एक सुंदर विचार अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिख लिया जाए। इस तरह 100-200 सुंदर विचार लिख लिए जाएं, उनको रोज 5 मिनट पढ़ लिया जाए। कुछ ऐसे खुशी के विचार भ्राता जी जो आप यूज करते हो अपने लिए, कि जिन्हें पढ़ते ही आपको बहुत खुशी हो जाती है? बिल्कुल, जैसे बाबा के महावाक्य सुनने जाते हैं तो कुछ विचार तो उससे मिलते हैं, पर पहला विचार यही होता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, कितनी खुशी की बात है। दूसरा, हमें उसने अपने यज्ञ में स्वीकार कर लिया है, कितनी खुशी की बात है। हमारा जीवन निश्चिंत कर दिया, बेफिक्र बादशाह हमें बना दिया, हमारी जिम्मेदारी खुद उसने ले ली। मैं कभी कभी अपने जीवन को देखा करता हूँ कि हम भी कैसे अच्छे भाग्यवान हैं, कोई चिंता नहीं, न कमाने की चिंता, न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम, कोई चिंता नहीं। सवेरे उठे, योग लगाया, सेवाएं की, कहाँ से भोजन आएगा, सब्जी महंगी हो गई। आपने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित कर दिया ना, तो ईश्वर आपको अपना सब कुछ अर्पित कर। जब लोग बताते हैं कि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, तो मैं भी सोचता हूँ सचमुच हमारे यहाँ तो बहुत आ रहे हैं, हम किचन में ही हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता क्या भाव आ रहे हैं, खा रहे हैं, सब्जियों में डल रहे हैं। तो ऐसा निश्चिंत जीवन, ये सब खुशी देने वाले संकल्प हैं। कौन हमारी जीवन नैया का खेवैया बन गया है, कौन हमें बार बार कह रहा है बच्चे तुम तो बेफिक्र बादशाह रहो, मैं बैठा हूँ ना। तो जिनके लिए भगवान चिंता करता हो, जिनके लिए भगवान कहे मैं बैठा हूँ ना, तुम क्यों सोच रहे हो, उनसे जैसा ज्यादा खुश नसीब कौन होगा। तो ऐसे ऐसे विचार मेरे पास तो बहुत रहते हैं। तो एक खुशी की डोज सवेरे ही अपने को दे देने से सारा दिन खुशियों में बीतता है। तो उठने के पहले जो हमारे क्षण हैं वो निगेटिविटी में न चले जाएं। कई योग अभ्यास करने वालों को भी क्या होता है, उठ रहे हैं, नींद आ रही है, फिर उठ रहे हैं, फिर नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है, योग लगाना है, योग लगाने बैठे फिर सो गए, तो सवेरे का जो टाइम है उदासी में बीत जाएगा। तो जब जगेंगे कहेंगे अरे आज तो सब चला गया टाइम, ये तो घंटों ऐसे ही बीत गया, सुस्ती में, हल्के संकल्पों में, कुछ भी नहीं सोच रहे थे, कुछ नींद में थे, कुछ शांति में थे, लोग ऐसा कह देंगे। तो इसका बुरा इफेक्ट पूरी दिनचर्या पर आएगा। इसलिए सवेरे बहुत चुस्ती के साथ अपने को एनर्जेटिक कर लें। जिनको कुछ भी ना समझ में आता हो, वो उठते ही 10 मिनट कुछ ईश्वरीय महावाक्य पढ़ लें। अव्यक्त महावाक्यों का भंडार हमारे पास है, अभी किताबें छपी हुई हैं, 10 मिनट भी पढ़ लें तो ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा और खुशी के बहुत सारे अच्छे संकल्प मिल जाएंगे। उसके बाद जो योग अभ्यास होगा वो बहुत सुंदर होगा और सारा दिन इस तरह हमारा खुशियों में बीतेगा। भ्राता जी, ये तो रही कि जो ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन हैं उनके लिए बहुत कुछ खुशी से जुड़े हुए महावाक्य हैं परमात्मा के। जो हमारे दर्शक जो विद्यालय से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं आ पाते हैं, वो अपने पास किस प्रकार की खुशी के विचार रख सकते हैं? देखिए, जीवन में जो बहुत अच्छी चीजें घटी हैं उनको चाहे तो लिख लिया जाए अपने पास, उनको अवश्य याद किया करें।
जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बुरी बातों को मनुष्य ज़्यादा याद रखता है, अच्छी बातों पर बुरी बातें छा जाती हैं। लेकिन हम अच्छी बातों को अलग से कलेक्ट करें, एक अच्छा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, उसको हम बीच बीच में पढ़ते रहें। हमारे जीवन में कुछ बहुत सुनहरे क्षण भी तो आते हैं, उसे याद करने की प्रैक्टिस करें। तो हर एक व्यक्ति यही सोचे कि जब वो उठे तो अपने जीवन को खुशियों से भरे, अच्छे साहित्य का भी अध्ययन करे। अखबारों में भी आजकल कुछ सुंदर विचार आते रहते हैं, उनका कलेक्शन वो रखें। सत साहित्य से अच्छी बातें अपने पास नोट करें। सुंदर विचार ही जो निगेटिविटी है या जो कोई बुरी चीज़ भी हो गई उसको नष्ट करेंगे। इसलिए जिन्होंने ज्ञान और योग नहीं सीखा है वो कम से कम इतना ज़रूर याद किया करेंगे, सवेरे थोड़ा जल्दी उठें। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। जो लोग देर से उठते हैं उनको खुशी की हमेशा तलाश रहेगी। सवेरे उठें, प्रकृति के सौंदर्य को देखें, वाह भगवान के हम बच्चे हैं, उसने कितना सुंदर संसार रचा है, हमारा जीवन कितना सुंदर है, हमारे पास कितनी अच्छी बुद्धि है, शरीर ही देखो कितना अच्छा है, 2 हाथ हैं, आँखें हैं, हम इस संसार को देख सकते हैं। थोड़ा एकांत में जाएं, थोड़ी वॉकिंग करें सवेरे। सुखद वाइब्रेशंस भी हमें बहुत अफेक्ट करेंगे और हर एक के दिनचर्या की शुरुआत खुशी से होगी, सुख से होगी, शांति से होगी। इसका प्रभाव दिनचर्या पर बहुत सुंदर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। आपकी बातों से मुझे ख्याल आ रहा था कि सुबह जल्दी उठें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कोई एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि पश्चिमी देशों में एक रिसर्च हुआ है कि सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं उनके ब्रेन से कुछ हैप्पी हार्मोन उन्होंने नाम दिया, वो स्रावित होता है जो सारे दिन उन्हें खुश भी रखता है और साथ ही उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत कारगर है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठें। वैसे ही देखिए, मनुष्य लेट उठा जी, 8 बजे उठा, 9:30 ऑफिस जाना और जल्दी वहीं से खुशी खत्म। श्राव होंगे वो भी जहरीले निकलेंगे, जल्दी कर दिया तो फिर जब ऑफिस में जाएंगे किसी से लड़ाई करेंगे, कहीं इरिटेट होंगे, किसी को बुरा बोलेंगे। इसलिए सवेरे उठने से टाइम बहुत बच जाता है, हमें अपने लिए सुंदर विचार करने का एक समय मिल जाता है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना, जो ज्ञान योग नहीं करते हैं, सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठ के जरा इन चीज़ों का आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन खुशियों से भरता जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। ये खुशी के बहुत सुंदर आपने बिंदु दिए हैं हमारे दर्शकों को और मुझे लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं इससे जुड़ी हुई बाकी हैं अभी हम लोगों की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशी को छीनने वाली हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा चोर आया और हमारी खुशी को चुरा के ले गया। तो जैसे हम अपने घरों का ध्यान रखते हैं कि सब खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके रखें कि कोई चोर ना आ जाए और हमारी संपत्ति ना ले जाए, शायद ऐसा ही ध्यान रखने की हमें भी आवश्यकता है ताकि जीवन में खुशी बनी रहे। इस चर्चा को आपके साथ आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, खुशी के लिए कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई मर्ज नहीं। तो गम है तो निश्चित रूप से उसे मर्ज इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो हमें शरीर को तो बीमार करता ही है, साथ ही मन को भी बीमार कर देता है और हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसीलिए खुशी की खुराक खाते रहना निश्चित रूप से सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और साथ ही साथ जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि जो गमज़दा रहता है कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाना चाहता, लेकिन जो खुश रहता है हर एक उसके पास जाना चाहते हैं और उससे खुशी लेना चाहते हैं, अपने जीवन को भी खुशनुमा बनाना चाहते हैं। कहा जाता है कि ये जो हमारी पलकें हैं आंसू का साथ छोड़ देती हैं, मतलब अपने ही आंसू हैं लेकिन पलकें उसका साथ छोड़ देती हैं। तो किसी को भी आंसू पसंद नहीं है, गम पसंद नहीं है, इसलिए अपने जीवन में खुशी को शामिल कीजिए, आनंद को शामिल कीजिए ताकि आपके चारों तरफ भी ऐसा ही आनंद का माहौल बना रहे, आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।